नमस्कार। दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं रात जो थी सबकी शांतिपूर्वक निकली होगी, पर उनका क्या, जिन्होंने अपनों को खोया और जिनकी अपने ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। फिलहाल बताना चाहेंगे आपको कि भारी दुश्मन से तो हम लड़ सकेंगे, पर हमारे देश के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर जो गद्दार हैं उन्हें चुन चुन कर निकालना, उन्हें उनके असली मुकाम तक पहुँचाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। घर का भेदी लंका डाहे, कुछ ऐसे लोग हैं जो खाते तो भारत देश का है, जम्मू कश्मीर का, पर गुणगान पाकिस्तान के गाते हैं और देश से गद्दारी करते हैं। इसी के चलते अब भारत सरकार एजेंसीज की पूरी तरह से नजर है। लगातार इन ऐसे लोगों का जो आतंकियों के समर्थक हैं, OGW वर्कर्स हैं, उन पर लगाम कसी जा रही है। इसी से जुड़ी बड़ी खबर आ रही, बताना चाहेंगे आतंकी साजिश से जुड़े 20 ठिकानों पर दक्षिण कश्मीर में SIA के छापे, साथ ही तो OGWs पर पैनी नजर। बताना चाहेंगे राज्य जांच एजेंसी यानी SIA कश्मीर ने रविवार को आतंकी साजिश के मामले में दक्षिण कश्मीर में 20 स्थानों पर छापा मारा। यह कार्रवाई ऐसे समय पर की गई जब आतंकियों ने के सहयोगियों और ओवरग्राउंड वर्कर्स पर निगरानी बढ़ा दी गई है। वहीं पर बताना चाहेंगे ये लोग कथित तौर पर पाकिस्तान स्थित आकाओं के लिए माध्यम के रूप में काम कर रहे हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार तकनीकी निगरानी से पता चला कि क्षेत्र में कई स्लीपर सेल सीधे सीमा पर आतंकी आकाओं से के संपर्क में है। उसी के साथ बताना चाहेंगे ये स्लीपर सेल व्हाट्सएप, टेलीग्राम और साथ ही साथ सिग्नल जैसे एनक्रिप्टेड मैसेजेस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर भारतीय सुरक्षा बलों और प्रमुख प्रतिष्ठानों के संबंधित संवेदनशील और रणनीतिक जानकारियां अपने आकाओं को भेजते हैं। अधिकारियों ने बताया कि लश्कर ए तोयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों के कमांडरों के इशारे पर ये लोग ऑनलाइन कट्टरपंथी दुष्प्रचार में भी शामिल है। अधिकारियों का मानना है कि इनकी गतिविधियां देश की संप्रभुता और साथ ही राष्ट्रीय अखंडता के लिए खतरा है तथा इनका उद्देश्य सार्वजनिक अव्यवस्था और साथ ही साथ सांप्रदायिक घृणा को भड़काना है, लोगों में दंगे फसाद करवाना है। साथ ही साथ आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए हैं। बताना चाहेंगे छापे के दौरान जो छापे मारे गए, छापे के दौरान महत्वपूर्ण आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए तथा कई संदिग्धों को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया गया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि आतंकवादी साजिशों को अंजाम देने और भारतीय विरोध बयानों को बढ़ावा देने के लिए एक सुनियोजित प्रयास किया जा रहा है। लगातार आप देख रहे हैं किस तरह से जो ओवरग्राउंड वर्कर पर अब लगाम कसी जा रही है, क्योंकि ये लोग यहाँ की जम्मू कश्मीर की यानी जो शांति को भंग करने के लिए और देश की सुरक्षा पर बहुत बड़ा खतरा बने हुए हैं। उसी के चलते और जिस तरह से आपने देखा लगातार आतंकवादी गतिविधियां बढ़ती जा रही थी, इस पर लगाम कसना बहुत ही जरूरी था, जिसके परिणाम स्वरूप आपने देखा कि घर का भेदी लंका डाहे। कुछ लोग ऐसे हैं जो खाते देश का है, जम्मू कश्मीर का है, पर उनके रिश्ता जो है निभाते हैं पाकिस्तान के साथ। और यही वो लोग हैं सबसे ज़्यादा खतरनाक, ये वो लोग हैं जो हमारे अंदर हमारे आसपास बैठकर ये अपने आकाओं का हुक्म बजाते हैं। यहाँ की जितनी भी प्रिवेसी है या सुरक्षा को लेकर जितनी भी जानकारी है वो अपने आकाओं तक पहुँचाते हैं और उसके बाद बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देते हैं, जैसे कि पहलगाम टेरर अटैक है। इसी के चलते अगर बात करें एक बड़ी साजिश, जो कि आतंकियों की बड़ी साजिश से जुड़े 20 ठिकानों पर दक्षिण कश्मीर में SIA छापेमारी की गई है। OGWs पर भी अब पूरी तरह से पैनी नजर है। अब कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। जो देश की अखंडता, संप्रभुता और साथ ही साथ देश की जो भाईचारे पर खतरा होगा, उसकी सिक्योरिटी के लिए खतरा होगा, पूरी तरह से अब उन पर लगाम कसी जाएगी। हम जनता से भी निवेदन करते हैं, अगर आपके आसपास भी ऐसे कुछ लोग हैं, संदिग्ध लोग, जो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं देश के साथ गद्दारी कर रहा है या सस्पिशियस मूवमेंट है, तो आप तुरंत पुलिस को या कहीं ना कहीं ये ज़रूर कहेंगे एजेंसीज को खबर दीजिएगा, क्योंकि ये लोग घातक हो सकते हैं। ये लोग हमारे और आपके दुश्मन हैं, देश के दुश्मन हैं। फिलहाल ये बड़ी खबर है कि 20 जो आतंकी साजिश से जुड़े 20 ठिकानों पर दक्षिण कश्मीर में SIA की छापेमारी की है और कई दस्तावेज भी बरामद किए गए, जिससे ये पता चला है कि वो लोग अपने आकाओं के लिए हमारी जो यहाँ की सेना की पूरी जानकारी देते थे, जो उनकी जो सीक्रेसी है वो लीक करते थे और कहीं ना कहीं इसी तरह के बड़े मंसूबों को अंजाम देने के लिए अपने आका जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं उनके हुक्म को बजाते हैं।
पर ये ज़रूर कहेंगे अब भारत सरकार को कड़े कदम उठाने होंगे, हमारी सेना को, कि ऐसे लोगों को पूरी तरह से नकेल कसनी चाहिए ताकि ये कभी भी आने वाले समय में इस तरह की हिमाकत ना कर सकें, देश के साथ गद्दारी ना कर सकते। हमें अफसोस है उन लोगों का जिन्होंने इस पूरे तनाव के कारण जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो एक युद्ध की सिचुएशन बनी हुई थी उसने कईयों ने अपनों को खोया है, कई अपने अभी भी ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम ये कहेंगे भगवान उनकी आत्मा को शांति दे जिन्होंने इस जंग जैसे माहौल में अपनों को खोया है और वहीं पर जिन्होंने अपने आशियाने उजाड़े हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि प्रशासन और सरकार जल्द अज जल्द उन आशियानों को फिर से दोबारा बनाने में उन लोगों की मदद कर, उन परिवारों की मदद करें। ना जाने कितने सालों से मेहनत करके उन्होंने अपने इन आशियानों को खड़ा किया होगा और पल भर में इस पाकिस्तान की नापाक कोशिश ने उन्हें बिल्कुल मिट्टी कर दिया, राख कर दिया। एक बड़ी तकलीफ के ये क्षण है उन परिवारों के लिए। शायद हम लोग भूल भी जाए तो क्या वो परिवार भूलेंगे जिन्होंने पाकिस्तान की नापाक हरकत की वजह से अपनों को खोया। फिलहाल आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।